अरे क्या मैच था वो। मतलब ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ वो जो भारत की 5 विकेट वाली जीत है ना, वो अभी भी दिमाग में घूम रही है। हाँ बिल्कुल, सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। एकदम सही। तो आज की हमारी इस गहरे चर्चा का विषय यही T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो रोमांचक सुपर 8 मुकाबला है। अगर सिर्फ स्कोर कार्ड और मैच रिपोर्ट्स देखें तो ऊपर ऊपर से तो कहानी समझ आ ही जाती है। हाँ वो तो है। लेकिन आज हमारा मकसद वो क्या कहते हैं, छुपे हुए पहलुओं को खोजना है जिन्होंने असल में गेम पलटा। हम सिर्फ रनों की बात नहीं करेंगे बल्कि उस भारी दबाव और उन खास पलों की बात करेंगे जो इस जीत की असली बुनियाद बने। तो शुरुआत वेस्टइंडीज की पारी से ही करते हैं। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी और 195 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा स्कोर था वो। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मुझे लगता है कि उनके 4 विकेट पर 195 तक पहुंचने में हमारी खराब फील्डिंग का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, वो 3 छूटे हुए कैच। सही कहा। ईडन गार्डन्स में ओस का असर रहता है, लेकिन फिर भी 3 कैच छूटना, वो भी ऐसे नॉकआउट मैच में, कोई छोटी बात नहीं है। और अगर मैदान के माहौल को देखा जाए तो उन छूटे हुए मौकों ने ही वेस्टइंडीज को वो मोमेंटम दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। एकदम। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं जीवन दानों का फायदा उठाकर रॉस्टन चेज ने 40 रनों की एक बेहद अहम पारी खेली और जेसन होल्डर भी तो 37 रन बनाकर नाबाद रहे। बिल्कुल, इन दोनों ने पारी का इस तरह से गियर बदला कि आखिरी 5 ओवरों में वेस्टइंडीज ने पूरे 70 रन बटोरे। रोमैन पॉवेल और होल्डर ने डेथ ओवर्स में जो पावर हिटिंग की ना, उसने भारतीय गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। लेकिन मेरा मानना है कि उसी तूफान के बीच जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, बुमराह तो अलग ही लय में थे। एक तरफ जहां रन बरस रहे थे, वहीं बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। उन्होंने एक छोर से जो दबाव बनाए रखा, शायद उसी वजह से स्कोर 210 या 20 तक नहीं पहुंच पाया। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। बुमराह ने डेथ ओवर्स में जो नियंत्रण दिखाया, वो बाकी गेंदबाजों में नहीं दिखा। सही बात है। जेसन होल्डर ने जब भारत की पारी में गेंदबाजी की तो उन्होंने भी 38 रन देकर 2 विकेट झटके और भारत को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। 196 का लक्ष्य और शुरुआती झटके किसी भी टीम को बिखेरने के लिए काफी होते हैं। और यहीं पर संजू सैमसन की 50 गेंदों में नाबाद 97 रनों की पारी एक मास्टर क्लास साबित हुई। क्या कमाल की पारी थी वो। बिल्कुल, ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी। सैमसन ने जिस तरह से गैप्स ढूंढे और फील्डर्स को छकाया, वो अद्भुत था। हाँ, जब शुरुआती विकेट गिरे तो उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बजाय सूझबूझ दिखाई और तिलक वर्मा के साथ मिलकर स्ट्राइक रोटेट की। और तिलक के वो 27 रन बहुत ही सॉलिड थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे छोर से सैमसन पर दबाव नहीं बढ़ने दिया। सैमसन की पारी की सबसे खास बात मुझे यही लगी कि उन्होंने पैनिक नहीं किया। एकदम सही कह रही हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की पेस बैटरी को थकाने के लिए बैकफुट पर जाकर कट और पुल शॉट्स खेले। हाँ, और फिर डेथ ओवर्स में स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों की ढीली गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार भेजा। ये जीत सिर्फ सेमीफाइनल के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई महीनों के लिए टीम इंडिया का टोन सेट करती है। बिल्कुल, जिस तरह का आत्मविश्वास इस चुनौतीपूर्ण रन चेस से मिला है, वो आगे के कड़े मुकाबलों में बहुत काम आने वाला है। यही मोमेंटम आगे के व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर में भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और कैलेंडर तो काफी व्यस्त है आगे। हाँ, 5 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल है, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है। बहुत बड़ा मुकाबला होगा वो। और इसके बाद जुलाई में इंग्लैंड का दौरा है, जहाँ 5 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। फिर सितंबर में वेस्टइंडीज की टीम वापसी करेगी और 3 वनडे तथा 5 T20 खेलने भारत आएगी। और इन सब के बीच अप्रैल मई में IPL की गहमा-गहमी तो रहेगी। तो ये जीत उस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए एक परफेक्ट शुरुआत है। ईडन गार्डन्स की वो शाम पूरी तरह से संजू सैमसन की उस जादुई पारी के नाम रही, जिसने अकेले ही भारत को जीत की दहलीज पार करा दी। दबाव में खेला गया एक ऐसा मैच जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सच में एक शानदार जीत जरूर है, लेकिन सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। सैमसन की मास्टर क्लास ने इस बार तो बचा लिया, लेकिन क्या नॉकआउट मैचों में ऐसी खराब फील्डिंग, 3 कैच छोड़ना और डेथ ओवर्स में 70 रन लुटा देना भारत के लिए आगे चलकर एक बड़ा खतरा नहीं बन सकता? इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वानखेड़े में ये गलतियां भारी पड़ सकती हैं। इस पर गंभीरता से सोचना होगा।